नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव और बात मौसम की। बिहार से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, रोहतास में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद महादेव खो में एक अद्भुत दृश्य भी दिखाई पड़ा। महादेव खो वाटरफॉल का रौद्र रूप दिखा और लोग घबरा कर वहां से भाग निकले। महादेव खो, जिनका नाम ही महादेव के नाम से जिस वाटरफॉल का जुड़ा हुआ है, यहाँ का एक अजब तस्वीरें दिखी। लोग डर के मारे यहाँ से भागकर निकल गए। ये तस्वीरें आप देखिए वाटरफॉल की, किस तरीके से यहाँ पर पानी आ रहा है ऊपर से और किस तेजी के साथ, डरावनी तेजी है इस पानी की, जो यहाँ पर पानी ठीक मंदिर के बगल से आता हुआ, महादेव खो के बगल से आता हुआ दिख रहा है। बिहार के रोहतास से ये खबर सामने आ रही है, जहाँ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। महादेव खो मंदिर के ठीक बगल से वाटरफॉल इस कदर तेज हुआ कि उसे देखकर लोग वहाँ से भाग निकले। महादेव, जिनका नाम संघार से जुड़ा हुआ है, तो इन तस्वीरों को हम अपनी बड़ी वॉल पर आपको दिखा देते हैं। महादेव खो का मंदिर ये है और ये पानी जो इस तरफ से आता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है तेज़ी के साथ, ये सारा पानी इस तेज़ी के साथ ऊपर से आ रहा है कि जो लोग यहाँ मौजूद थे आसपास, उनके अंदर डर आ गया कि पता नहीं ये पानी कितनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ जाएगा, और उसके बाद वो सारे लोग निकल यहाँ से भागे। हालांकि महादेव बगल में ही विराजमान है। महादेव वो जिनका नाम संघार से जुड़ा हुआ है, महादेव वो जो कि विश्व का कल्याण से भी जिनका नाम जुड़ा हुआ है, और अक्सर महादेव को लेकर, उनके त्रिकालदर्शी रूप को लेकर कहा जाता है कि हर किसी के लिए देखना संभव नहीं होता। उस धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई जैसे ही तस्वीर महादेव खो के अंदर पास बनती दिखी, लोगों को लगा ये प्रलय की निशानी जैसा है। वो लोग यहाँ से निकल गए, भाग खड़े हुए। तस्वीरें रोहतास जिले से बिहार की, जो कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त। इन तस्वीरों को हम महादेव खो की इन तस्वीरों को लगातार आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि मानसून कुछ इस तरीके से तेज़ हुआ है, बारिश कुछ इस तरीके से बढ़ी है कि ऊपर से जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर से पानी गिर रहा है, बगल से पानी गिर रहा है, आगे मंदिर के ठीक पीछे से घूमकर सीढ़ियों के ज़रिए पानी जाता हुआ दिख रहा है, और मंदिर ठीक इस जगह पर है। यानी पानी बगल से, इसके पीछे से, सीढ़ियों से, हर कहीं से पानी ही पानी इस रोहतास के महादेव खो मंदिर में। लोगों के बीच इसकी काफ़ी मान्यता है, जो लोग यहाँ पर जाते हैं दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर ये अजब स्थिति जब पैदा हुई अभी मानसून में, तो लोगों ने रिकॉर्ड की है, इसे अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए। और अब महादेव खो के बाद बात करते हैं चमोली, यानी बद्रीनाथ की। भारी बारिश हुई है चमोली से बद्रीनाथ के बीच में। चमोली से बद्रीनाथ के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। अलकनंदा नदी का जलस्तर जो ठीक बगल में से बहती है, खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। विष्णुप्रयाग, जहां पर जल विद्युत परियोजना भी है, वहां जल स्तर काफ़ी ऊपर पहुंच गया। पिंडर नदी जो कर्णप्रयाग के बगल से बहती है, वहां रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना बताई गई है। पिंडर नदी के आगे चमोली का रास्ता निकलता है, जो पिंडर नदी के किनारे किनारे बद्रीनाथ तक जाता है, और पूरे एरिए में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हम वॉल पर भी ये तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। ये आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि विष्णुप्रयाग की यहाँ पर तस्वीरें हैं, और यहाँ पर अलकनंदा ने रौद्र रूप यहाँ पर ले लिया है। आगे जाकर रुद्रप्रयाग के पास से संगम होता है, लेकिन यहाँ पर रौद्र रूप है। बद्रीनाथ का हिस्सा चमोली कर्णप्रयाग से आगे का हिस्सा है, और अलकनंदा ने यहाँ पर ज़बरदस्त रौद्र रूप ले रखा है, जो माणा गांव के बगल में से बद्रीनाथ के आगे से बहती हुई आती है और बद्रीनाथ के बगल से होती हुई निकलते हुए आगे बढ़ती है। उस पूरे रास्ते पर इस वक्त संगम के पहले ज़बरदस्त पानी है, क्योंकि मानसून की बारिश इतनी हो रही है पहाड़ों में। और सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि इसके साथ गाद आती है, इसके साथ बड़ा फोर्स आता है, एक ताकतवर फोर्स आता है, जो रास्ते में आ रही हर चीज़ को तोड़ता और गिराता हुआ चला जाता है। लिहाजा ये पूरा रास्ता इस वक्त
खतरनाक मॉनसूनी बदलाव से गुजर रहा है। धार्मिक यात्रा भी इस वक्त चल रही है। आपको बता दें इस वक्त ये धार्मिक यात्रा चार धाम यात्रा है जो इस वक्त चल रही है, और चार धाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ, उससे पहले रुद्रप्रयाग से रास्ता कटता है और वो कटता है केदारनाथ के लिए, लेकिन आगे बढ़कर पिंडर आती है, अलकनंदा आती है, उसके आगे रुद्रप्रयाग के पास भागीरथी मिलती है। ये सारी नदियाँ इस वक्त पानी का विशाल एक सागर अपने में लिए हुए। और अब अगली खबर जोशीमठ से आ रही है। जी हाँ, जोशीमठ में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। जोशीमठ से करीब 45 किलोमीटर आगे पड़ता है बद्रीनाथ। जोशीमठ के स्कूल बंद हो गए हैं। बारिश होने से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले साल की कहानी जोशीमठ की आपको पता थी। जोशीमठ में ज़मीन दरकी थी, कई सारे मकान धराशायी होने के नज़दीक आए थे। अब मानसून की मार यहाँ पर पड़ी है और इसके चलते पूरा रास्ता प्रभावित हो गया है। स्कूल बंद कर दिए गए। यहाँ पर तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आई है। आज के दिनों में भी जब अभी उमस महसूस कर रहा है मैदान का इलाका, अभी बारिश शुरू हुई है, तब जोशीमठ में इससे काफ़ी पहले से लोग ठंड को यहाँ पर महसूस कर रहे थे, लेकिन जब से हालात बिगड़े हैं तब से और ठंड बढ़ गई है। ये जोशीमठ का इलाका, बादल एकदम नीचे आ गए हैं यहाँ पर जोशीमठ में, और ये पूरा जोशीमठ आप इस वक्त देख रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें तो जोशीमठ से लगा हुआ, ये देखिए, ये जोशीमठ से लगी हुई अलकनंदा बहती हुई जा रही है। यहाँ कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बादल नीचे आ गए हैं, टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आई है यहाँ पर, और जोशीमठ से ही करीब 45 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है जो पड़ता है बद्रीनाथ का, और इस पूरे रास्ते पर इस वक्त मौसम की मार है। ये सारी अलकनंदा ही है जो जोशीमठ के किनारे किनारे है, लिहाजा यहाँ पर रह रहे लोग एक बड़े खतरे का सामना करते हैं। और यहाँ से निकल रहा जो ट्रैफिक जाता है, जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक जाता है, बद्रीनाथ धाम तक जाता है, वहाँ बीच में लामबगड़ का इलाका पड़ता है जहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होता रहता है। इस पूरे क्षेत्र में हालात वाकई बहुत दुरूह हो जाते हैं, जो हम तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में बादल नीचे नीचे आ गए हैं। मौसम की मार है, बारिश की मार है, रास्ते में ट्रैफिक रुक चुका है या कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। लिहाजा जोशीमठ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ, बड़ी मुश्किलें इस वक्त आई हुई हैं, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आप ये लगातार ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि मौसम की मार पूरे देश में किस तरीके से है। राजस्थान की बात करें तो 29 ज़िलों में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा हम देखिए हिमाचल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ भारी बारिश और फ्लैश फ्लड, मतलब तेज़ जो बाढ़ आती है पहाड़ी नदियों में अचानक, जिसको बादल फटना कहते हैं, उसकी असम में बाढ़ से अब तक 56 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। इसके साथ 17 राज्यों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। मॉनसून का वक्त आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है मॉनसून की, और इसके साथ पानी ही पानी और पानी की स्थिति से परेशान लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में और असम में आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है, हर कहीं पानी है। मेरे ठीक पीछे आप जो सारा का सारा ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये नदियां हैं। अलकनंदा नदी है, उत्तराखंड से जो गुजरती है, एक लंबा रास्ता तय करती है पहाड़ों को काटते हुए तेज़ वेग से, और सबसे बड़ी बात ये कई हज़ार फीट की ऊंचाई से नीचे उतरती है। हर बार पहाड़ के साथ इसकी ऊंचाई और इसको मिलती जाती है, लिहाजा पीछे से आ रहा पानी और तेज़ी के साथ आता चला जाता है। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, अनुराग शर्मा हमारे साथ हिमाचल से इस वक्त जुड़ गए हैं, सत्येंद्र पुंडीर चमोली से जुड़ गए हैं, संजय मिश्रा बहराइच से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र पुंडीर, मैं आपका रुख करूंगा। चमोली में आप इस वक्त मौजूद हैं। चमोली, बद्रीनाथ और जोशीमठ, ये 45-50 किलोमीटर की रेंज है पूरी की पूरी, जहां पर ये सारा रास्ता पड़ता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर है। हालात कैसे हैं सत्येंद्र? जी देखिए, चमोली जिले में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो अलकनंदा नदी और पिंडर नदी है उसका जो जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और तो खतरे के निशान को पार कर चुकी है। और जो बद्रीनाथ हाईवे है वो कई जगहों पे मलबा आने के चलते बंद हो चुका है। हालांकि प्रशासन और NH के द्वारा मार्ग को खोलने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और खोल भी दिया गया है। हालांकि एक दो जगहों पर ऐसे है जहाँ पे आपने छाता लिया हुआ है सत्येंद्र इस वक्त, क्या बारिश अभी हो रही है? अगर रुकी हुई है तो जरा अपने कैमरे से दिखाएं आसपास माहौल कैसा है।
जी देखिए, चमोली जिले में लगातार अभी भी बारिश हो रही है और बारिश हालांकि अभी थमी हुई है, लेकिन हल्की जो मूसलाधार बारिश है वो लगातार जारी है। हम्म। और कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी भी मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते कि जो हाईवे है उसको खोलने में काफी दिक्कतों का सामना प्रशासन और अन्य को करना पड़ा है। और जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना हम्म। करना पड़ा है। अभी हम्म। एक ब्रेकिंग खबर ये आई है कि जो गोचर कैटवा पीपल है उसके समीप पे पहाड़ी से बोल्डर गिरने के चलते जो मोटरसाइकिल में सवार जो व्यक्ति थे उनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं उनको सावधानी पूर्वक यहाँ पे यात्री सत्येंद्र, क्या यात्रा करनी बद्रीनाथ पड़ेगी। मार्ग पर जहां पर चारधाम यात्रा चल रही है, खाने पीने की चीजें, बाहर के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, स्थानीय लोगों की भी जरूरतें हैं, ये पहुंच पा रही हैं इस हालत में? जी देखिए, खाने और जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त यहाँ पे की गई है, क्योंकि हालांकि जो चारधाम यात्रा है रूट है वहाँ पे होटल्स और जो ढाबे होते हैं वो मौजूद है और वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं खाने पीने की जरूर है। लेकिन बारिश जो इतना बड़ा खलल डाल रही है, मार्ग हर बार बंद हो जा रहा है और फिर मार्ग को फिर खोला जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के चलते जो खैर, मैं बोल्डर और संजय पत्थर है श्रीवास्तव का रुख उनका कर गिरने। लेता हूं। मैं संजय का भी रुख कर लेता हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं देहरादून से। संजय, पूरे उत्तराखंड की स्थिति क्या है? उत्तराखंड में जब भी मानसून आता है, जो हाईवेज हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी समय में चारधाम यात्रा चल रही होती है, तो हाईवे की स्थिति तो ठीक होती है, लेकिन बाकी मोटर मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं। क्या हालत है, मौसम कैसा है सत्येंद्र वहां पर? राजीव, संजय। पूरे अगर हम देखें, जी जी राजीव, अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो मौसम का जो तांडव है वो बदस्तूर जारी है। 100 सड़कें इस समय अवरोध में हैं, बंद हैं, जिन्हें खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर हम हरिद्वार से बात करें, हरिद्वार से लेकर के पिथौरागढ़ तक की बात करें, तो हर जनपद में ये जो बाढ़ का माहौल है, जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, एक तरफ तो नदी का पानी जलस्तर से ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ दरक रहे हैं, टूट के सड़कों पे आ रहे हैं, यातायात अवरुद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बीच में चार धाम यात्रा जारी है। लोग श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए, लोग चार धाम यात्रा को जा रहे हैं। आज सुबह से आपने दिखा रखा है कि बद्रीनाथ का जो मार्ग है वो पूरा अवरुद्ध हुआ पड़ा है, रुका हुआ पड़ा है। एक टनल बंद हो चुका है, लेकिन लोगों का वहां जाना जारी है। आपने जो भी अलकनंदा की तस्वीर दिखाई, अगर समय से तो अलकनंदा ने अपना ये प्रकोप शांत नहीं किया तो ये मान के चलिए कि 2013 में जो आपदा आई थी उस आपदा की पुनरावृत्ति न हो जाए। बार बार जो यहाँ का प्रशासन है वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप अपने घर से मत निकलिए, नदी के किनारे मत जाइए। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस समय देवभूमि में देव के आशीर्वाद की जरूरत है। ये जो बड़ी संजय, आपदाएं एक चीज बताइए, क्या मौसम की बढ़ती इस वक्त जो मार है उसको देखते हुए चारधाम यात्रा को लेकर कोई रोक लगाने की तैयारी है, जिससे कि लोगों का दबाव इस रास्ते पर कम हो? देखिए, पहले ये होता रहा है। पहले मौसम खराब होने पे शासन प्रशासन चारधाम यात्रा को रोक दिया करता था, लेकिन आज की डेट में आज शासन प्रशासन इसे किसी और वे में ले रहा है, जिसकी वजह से वह अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने जहां पे माहौल खराब है, जहां पे लैंडस्लाइड हो रहा है, जहां पे नदियां उफान पे हैं, वहां पे चारधाम यात्रियों को रोक दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, इन सब के साथ मौसम अभी भी आप देख रहे हैं, मैं जहां खड़ा हूं बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन मौसम का अगर ये हाल है कि रात को पूरी बारिश हुई है। अगर पहाड़ों की तरफ रुख करें तो चमोली का भी इन्होंने, सत्येंद्र जी ने बताया, पूरा रात भर बारिश चल रही है, मूसलाधार बारिश चल रही है, टिहरी में बारिश चल रही है, सड़कें बंद हैं। उत्तरकाशी में कल आपने देखा, उत्तरकाशी का एक पुल बह गया जिसमें 40 कांवड़िए फंस गए। अब तो सारे निकाल लिए गए हैं। लेकिन मौसम की इस व्यवस्था के बाद भी शासन प्रशासन जिस तरह से इस बार मुस्तैद दिख रहा है, पहले नहीं दिखा था। अब पूरी तैयारी के साथ है, रोज ब्रीफ किया जा रहा है। जी जी ठीक है संजय, ठीक है संजय, सारी तैयारी है, आप बने रहें हमारे साथ। मैं अनुराग शर्मा का रुख करूंगा, शिमला से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, पिछला साल बार बार याद दिला देता है जब हिमाचल की बात आती है, क्योंकि तस्वीरें सबसे ज़्यादा हिमाचल की ही चर्चा में रही थी। इस बार अभी तक मौसम का क्या स्थिति है? क्या जो रेनफॉल बाकी जगह हो रहा है, जो बारिश बाकी जगह है, जैसे उत्तराखंड की 2 जगह से हमने रिपोर्ट दी स्थिति खराब है, क्या ये स्थिति हिमाचल में भी बनी हुई है? और अगर बनी है तो कहाँ कहाँ बनी है, और अगर नहीं तो क्या इंतजाम फिलहाल किए जा रहे हैं?
देखिए राजीव, जैसे हमारे अभी सहयोगी बता रहे थे कि बारिश का जो तांडव है वो हिमाचल में भी अभी देखने को मिल रहा है। हम 3 दिन की बात करें, सिर्फ 3 दिन की बारिश है राजीव, और 3 दिन में हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है हिमाचल में। अगर हम बात करें पिछले कल जो है लेह में एक नाले में जो है वो पूरी बारिश से लैंडस्लाइड हो गया था, जिसका पूरी रात काम चला। मनाली से लेकर लेह तक का जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया था। 10 से 12 घंटे तक काम चला। उसके अगर हम उससे आगे आए, मंडी की तरफ को आए, 7 मील के पास, वहां पर डंगा गिर चुका था। डंगा गिरने की वजह से जो था काफी नुकसान था। रात को गाड़ियां सारी रुकी रही, जितने पर्यटक थे सारी रात फंसे रहे। तो इस तरह की कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो अभी सिर्फ केवल 3 ही दिन हुए हैं। और अभी ये कहा जा रहा है, जो अभी पूर्वानुमान है वो ये कहा जा रहा है कि जो हिमाचल में है अभी मानसून पूरी तरह से दस्तक दी ही नहीं है। अगर इस तरह की स्थितियां केवल और केवल 3 दिन में हो सकती हैं तो आने वाला समय जो है वो बहुत भयानक होगा। उसी तरह से अगर छोटे रोड्स की बात करें, आप नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। हर जगह पर नदी जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है और हर जगह का किनारे जो हैं वो सबसे ज्यादा टूट चुके हैं। उसी तरह से पहाड़ भी दरक रहे हैं राजीव, और पहाड़ दरकने की वजह से जो नुकसान आम घरों को हो रहा है, घरों के ऊपर जो है लैंडस्लाइड आ जाता है, घरों को पानी जो है ठीक है अनुराग, मैं जरा संजय का भी रुख कर लूं। संजय मिश्रा मेरे साथ बहराइच से भी जुड़े हुए हैं। संजय, बहराइच का जो हिस्सा है वो नेपाल से लगा हुआ है। अक्सर नेपाल में भी अगर मानसूनी बारिश होती है तो वो पानी छोड़ दिए जाने से उत्तर प्रदेश के इस हिस्से और भारत के इस हिस्से में पानी की तबाही देखने को मिलती है। अभी वहाँ पर बहराइच में मानसून की क्या स्थिति है, रुपैडिया में क्या हालत है, नानपारा में क्या हालत है, बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल राजीव, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो मैदानी भाग है वो पूरी तरीके से अब जलमग्न हो गया है। नेपाल के पहाड़ों पे जो लगातार जो बारिश हो रही है उसका सीधा असर जो है वो मैदानी भागों में देखने को मिलता है। बहराइच की तकरीबन 4 तहसीलें ऐसी हैं जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित होती हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी पानी जो नीचे उतर रहा है वो चाहे वो घाघरा नदी हो, कौड़ियाला हो या शारदा नदी हो और श्रावस्ती की राप्ती नदी हो, ये चारों नदियां बिल्कुल इस समय अब उफान पे बढ़ने लगी है। लगातार इनका जल स्तर बढ़ने लगा है। जितने भी जो निचले स्तर के जो में रहने वाले जो लोग हैं उनको साफ तौर पे उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप वहां से अपने स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हर वर्ष बहराइच में जो बाढ़ प्रभावित करती है, ऐसे में इस बार प्रशासन ये दावा कर रहा है कि बेहतर तरीके से सभी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आफत की बारिश बरस रही है, ऐसे में प्रशासन के भी सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। अगर हम बहराइच शहर की अगर हम बात करें तो तकरीबन दर्जनों ऐसे मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। जैसे आज भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें चाहे वो दीनदयाल नगर हो, चाहे वो सूखीपुरा हो या घटियारीपुरा हो या नाजिरपुरा हो, सभी मोहल्लों में पूरी तरीके से जो घर है वो जलमग्न हो चुके हैं। लोग पंपिंग सेट और बाल्टी के सहारे अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। यानी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये एक बल्कि नॉर्मल बारिश नहीं, मामूली बारिश नहीं, बल्कि ये आफत की बारिश बरस रही है। हालांकि सही कह रहे हैं आप, आफत की बारिश है फिलहाल, लेकिन मौसम है अपने समय पर आता ही है और जब आता है तो उसके बाद जो मानव ने विकास कार्यों के दौरान गलतियां की हैं, मौसम उनकी सजा देता हुआ भी निकलता है। लेकिन फिलहाल उस सब से बचने की ज़रूरत है, अपने को दूर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम का विकराल रूप अभी शुरू हुआ ही है। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चारों ने वक्त निकाला, आगे भी आप चारों का रुख करेंगे। लेकिन अब इस वक्त उन 6 तस्वीरों की बात कर लेते हैं जो 6 तस्वीरें इस आसमानी आफत या इस बारिश के कहर की एक निशानी की तरह हैं। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें, राजौरी जम्मू कश्मीर से, रोहतास बिहार से, जोशीमठ उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड, वहीं अजमेर राजस्थान में भी हालत ऐसे हो गए हैं और असम तो फिलहाल पिछले कई दिनों से बारिश की मार झेल रहा है। 21 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए। मौके पर निरीक्षण करने आए सांसद अजय भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने।
नैनीताल जिले में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। तिगोनिया चौराहे पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे धंस गया है। सांसद अजय भट्ट खुद यहाँ पे निरीक्षण करने आए। सर, किस तरह की स्थिति है, किस तरह के निर्देश आपने अधिकारियों को अभी दिए हैं? प्राकृतिक आपदा है। आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद जो तैयारियां होती हैं, तैयारियां हमारी सरकार ने बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लंबे समय में, आज करीब 45 साल इसको बने हो गए इस नहर को, ये एक किस्म से पूरे हल्द्वानी के पानी को जो इधर उधर से आता है आगे ले जाती थी, लेकिन धंस गई, अचानक हो गई। प्राकृतिक आपदा तो आपदा है। अच्छी बात यह है कि तत्काल प्रभाव से हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार, सारे लोग सक्रिय हुए हैं और अब इसमें ह्यूम पाइप डाल के पूरी तरह से इसको पक्का कर दिया जाएगा और भविष्य के लिए, आगे के लिए इसकी पूरी सर्वे कर रहे हैं कि कहीं और ऐसा खतरा भविष्य में न हो। अगर फिर बाद में बदलना भी पड़े तो बरसात के बाद पूरी तरह से इसको नया भी बनाया जा सकता है। नदी नाले भी कहीं पूरी तरीके से उफान पर चल रहे हैं, कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी क्षेत्रों में हो रहे हैं। उसको लेकर अधिकारियों को किस तरह के निर्देश आपने भी दिए हैं? नहीं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर गवर्नमेंट के हैं कि इस समय छुट्टी न लें। देवभूमि संकट के बादल, दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इतना पानी इन नदियों में है तो समझ में आ सकता है कि पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर मौसम का मिजाज कितना बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत। एक ब्रेक।